बैग पैक किया, बाइक निकाली और शुरू हो गया एक और पहाड़ी सफर। इस बार मंजिल थी भद्राज मंदिर ट्रेक। हर सफर की एक वजह होती है और कुछ सफर बस इसलिए होते हैं क्योंकि दिल बार बार पहाड़ों की तरफ खींचता है। इस सफर की शुरुआत हुई बाइक्स में पेट्रोल डलवाने से। यहीं मिलते हैं सारे दोस्त और यहीं से शुरू होता है हमारा असली पहाड़ी एडवेंचर। पेट्रोल पंप से निकले और पोंटा हाईवे से हमारा सफर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मौसम सुहाना था, सड़क खाली थी और साथ में थे अपने यार। सच कहूँ तो ऐसे सफर में डेस्टिनेशन से ज्यादा मजा रास्ते में आता है। बीच रास्ते में हम रुक गए अपने उन दोस्तों का वेट करने के लिए जो थोड़ा पीछे छूट गए थे। और तभी नजर पड़ी इस खूबसूरत वाटरफॉल पर। सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब शहर पीछे छूट चुका था और सामने था सिर्फ पहाड़ों का सुकून। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई मौसम भी बदलता गया। ठंडी हवा, हरियाली और बादलों के बीच से गुजरती ये सड़क सफर को और भी खास बना रही थी। लेकिन पहाड़ों का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कभी रास्ता खराब मिलता है, कभी धुंध सब कुछ छुपा लेती है, पर शायद इसी का नाम एडवेंचर है। रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक थी, लेकिन जेसीबी लगी हुई थी तो उम्मीद थी कि जल्दी रास्ता खुल जाएगा। पर रास्ता ब्लॉक होने की वजह से यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देहरादून ही इसी रास्ते पर आ गया हो। जैसे तैसे हमने ये लैंडस्लाइड जोन क्रॉस किया और फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। खराब रास्ते और ये फॉगी वेदर सच में हमारे सफर को और भी एडवेंचरस बना रहे थे। फाइनली पहुंच गए मटोगी। ये है मटोगी की बाइक पार्किंग जो सिर्फ 3 दिन के लिए लगाई गई है। अभी तो यहाँ थोड़ी भीड़ है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ जो क्राउड होने वाला है। वॉकिंग शॉट्स ट्रेक की शुरुआत। अब बाइक का सफर खत्म और शुरू हुआ असली इम्तिहान। मंजिल तक पहुँचने के लिए अब कुछ दूर पैदल चलना था। यहाँ से भद्राज मंदिर का ट्रैक सिर्फ 4 किलोमीटर का था, लेकिन यकीन मानो ये 4 किलोमीटर का ट्रैक हमारे लिए एक रोमांचक ट्रैक होने वाला है। हर कदम के साथ शहर की आवाजें पीछे छूट रही थीं और पहाड़ों की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। लेकिन इन पहाड़ी रास्तों में हमें एक और चीज का डर था। एक ऐसा डर जिसे हम लीच यानी जोंक कहते हैं। लीच एक छोटा सा पैरासाइट होता है जो इंसान और जानवरों का ब्लड चूस के सरवाइव करता है। ये ज्यादातर बारिश और नमी वाले जंगलों में मिलती हैं और उत्तराखंड के ट्रेकिंग एरियाज में इनके मिलने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, चारों तरफ बादल और बीच में एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत जर्नी होती है। काफी दूर आने के बाद मिलती है एक छोटी सी दुकान और पहाड़ों में इतना चलने के बाद यहाँ से हमने लिए कुछ फ्रेश एप्पल्स। थकान के बीच ये छोटी सी ब्रेक भी कुछ अलग ही सुकून दे रही थी। काफी देर चलने के बाद आखिरकार मंजिल नजर आने लगी और मंजिल को इतना पास देखकर जो सुकून मिलता है शायद उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। थकान थी, भीड़ थी, लेकिन दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट था कि अब हम जन्नत में पहुंच गए हैं। ये है भद्राज मंदिर। यहाँ भगवान बलराम जी को भद्राज देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्त यहाँ दूध चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में भगवान बलराम इस पहाड़ी क्षेत्र में आए थे। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि उन्होंने यहाँ के लोगों और उनके पशुधन की रक्षा की। इसी आस्था के कारण आज भगवान बलराम को यहाँ भद्राज देवता के रूप में पूजा जाता है और भक्त उनकी कृपा के लिए मंदिर में दूध चढ़ाते हैं। मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है जहाँ से दून घाटी और हिमालय के सुंदर नजारे दिखाई देते हैं। बादलों से घिरी ये जगह ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर आसमान के बिल्कुल करीब हो। सफर कितना भी मुश्किल हो, जब मंजिल पर पहुंचकर सुकून मिल जाए तो हर थकान छोटी लगने लगती है। शायद इसीलिए हम बार बार पहाड़ों में लौटते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सिर्फ शुरुआत थी। भद्राज के बाद जो हमने देखा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आगे क्या हुआ ये देखना है तो पार्ट 2 मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।